Hello. Hi Sumit. Am I audible? Hello. यस सर। Am I audible? यस सर। सर थोड़ा मतलब वो यूट्यूब में थोड़ा बहुत कम साउंड आ रहा है, आपका सुनाई नहीं दे रहा है देखता हूँ। हेडफोन लगाने अभी के बाद भी। लेट्स सी आज का वीडियो और एक बार रिकॉर्ड करके देखते हैं। यस मतलब मेरा साउंड ही इतना ज्यादा आ रहा है, मतलब आपका साउंड नहीं आ रहा है इतना एकदम। मतलब आप थोड़ा मतलब वीडियो का कुछ एडिट वेडिट अगर हो सके तो प्लीज। हाँ नहीं आई थिंक मुझे मेरी आवाज़ बढ़ा के देखता हूँ मैं आज। अगर हुआ ना तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल माइक सर वगैरह आपका, लगा। सर प्लीज मतलब आपका वॉइस पूरा फुल कर दीजिए। नहीं मैंने तो फुल ही है मेरा यहाँ पे। फुल एकदम फुल है। फिर भी सुनाई नहीं देता, एकदम भी सुनाई नहीं देता। मैं बाद में प्रॉब्लम होगा मुझे, मतलब सुनाई नहीं दे रहा है आपका आपका आवाज थोड़ा मैं भी। सब कुछ रिपीट करने वाला हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। बट मैंने सब कुछ अच्छा रखा हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ फिर से। देखो 100%। हम्म। सर पहले जब क्लास हुआ था HTML CSS करने में, उस टाइम কিন্তু आपका आवाज फिर भी आ रहा था अच्छा से। सर वो वाला डिवाइस यूज कीजिए ना आप, मैं जो वही माइक यूज वगैरह कर है। रहा हूँ। वही यूज कर रहा हूँ माइक। फिर भी मतलब कल सुनना ही नहीं दे रहा था, मतलब जी आप जो कर रहे थे वो थोड़ा आइडिया ले लेके। अच्छा मैंने अपडेट वाला कर दिया, और वो ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर नेम फुल है, वगैरह। मतलब एकदम फुल है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल है। देखते हैं आज फिर से रिकॉर्ड करके एक सेशन कैसे हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ अभी और ऑप्शन, वैसे माइक भी है। फिर वो माइक में कैसा होता है ना, प्रॉब्लम होता है माइक में। रुको एक मिनट, 2 मिनट रुको। लेट मी हैव द सेटअप। जस्ट स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग। यस। मैंने एक फोल्डर बनाया कॉल्ड मोंगोडीबी एपीआई नाम का, ठीक है। मैं पहले तो इनिशियलाइज करता हूँ एप्लीकेशन, ठीक है। कि भाई एक सर्वर बने तो इसको इनिशियलाइज करता हूँ npm init कमांड से। वर्जन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मुझे अभी कुछ चाहिए नहीं था, मैंने सिर्फ ब्लैंक ब्लैंक डाला। अब ये पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गई। व्हाट इज एक्जैक्टली यूज ऑफ पैकेज डॉट जेसन फाइल? whatever the whatever the project which I'm going to create here, all the files basically, जितने भी फाइल्स वगैरह है, जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह है, जो भी मैं इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड काम करूँ ना, उसकी सारी डेफिनेशन, all definition should be added here, this in the package.json file. तो इसमें सारे settings पूछो, whatever the settings which required for your project you can do inside this package.json file. Okay, तो फर्स्ट सेटिंग समझो कि यस। सर जैसे जैसे सर्वर बनेगा वैसे पैकेज जेसन फाइल बन जाएगी हाँ npm init से। पहले तो पैकेज डॉट जेसन फाइल बनानी है, तब जाके आपका सर्वर बनेगा। ऐसे अच्छा। पहले तो। तब पर सर अभी तो आपने npm init ही लिखा है ना बस। हाँ तो मैंने तो पहले तो इनिशियलाइज किया कि भाई मुझे इसमें नोड सर्वर बनाना है, ऐसा। हम्म। हम्म, चलो। अच्छा आ, तो फिर फाइल कब बनी सर? मेरा डाउट जैसे आपने npm init लिखा, उसके बाद में डायरेक्ट जेसन फाइल बन गई ना? एंटर एंटर आपने दबाते गए। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाई। npm npm init क्या क्या, npm init का काम क्या है, इस फोल्डर में मैंने नोड को इनिशियलाइज किया। नोड को इनिशियलाइज कर, क्यों नोड को इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ रही है हमें, क्यों पैकेज डॉट जेसन फाइल पहले बनेगी? क्योंकि जो प्रोजेक्ट लेवल डेफिनेशन होगा, आप जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करोगे, थर्ड पार्टी पैकेजेस इस प्रोजेक्ट के लिए, वो सारे डिफाइन यहाँ पे होंगे। उसके लिए पहले ओके। पैकेज डॉट जेसन फाइल की जरूरत है। इसके लिए पहला काम है आपको npm init करके उस फोल्डर को इनिशियलाइज करना नोड में। ठीक है सर। ठीक है। नाउ what kind of package is required for my application? So suppose I want to use Express. Okay, I want to use the Express. तो मैंने Express को इंस्टॉल किया। सी, यहाँ पे नोड मॉड्यूल का फोल्डर बन गया। यहाँ पे डिपेंडेंसी विच आई वन आई हैव एडेड एज एन एक्सप्रेस 4.18.2। तो पहली डिपेंडेंसी ऐड हो गई, ठीक है।
क्लियर है? यस सर। हम्म, तो अब जब भी कोई प्रोजेक्ट गिटहब पे जाता है, ठीक है, whenever I am going to push this project on GitHub, I will never push node module folder, ठीक है? तो कोई भी वहां से डाउनलोड करेगा और उसको रन करना है एप्लीकेशन इन हिज लोकल मशीन, उसके पास एक डेफिनेशन फाइल होनी जरूरी है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अगर वो यस पैकेज डॉट सर। जेसन फाइल रहेगा तो डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ पे npm इंस्टॉल करेगा, तो ऑटोमेटिकली लोकल मशीन पे उसका नोड मॉड्यूल का फोल्डर बन जाएगा और सारी डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। दैट इज द रीजन दिस पैकेज डॉट जेसन फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ठीक है सर, समझ नाउ गया। यू गाइस आर गॉट टू नो। यस सर। ओके। यस सर, मतलब एक तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, चाहे मतलब हाँ आपका कोई भी मशीन का चल रहा हो तो बस इस हाँ, ये इन्वायरमेंट में कोड चलेगा। हाँ। एग्जैक्टली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे सेकंड पैकेज यस की सर। जरूरत है। अब मैं सारी डिपेंडेंसी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। npm install, सपोज इफ आई वांट टू ऐड द मल्टीपल डिपेंडेंसी, मुझे कॉर्स चाहिए, डॉट env नाम की डिपेंडेंसी चाहिए, मुझे एक्सप्रेस तो मैंने डाल दिया ऑलरेडी, मुझे नोडमॉन चाहिए, और मुझे मोंगोडीबी के साथ काम करने के लिए mongoose चाहिए। ठीक है, I need this all packages, so you can just have the space between two package name and you can write one command npm install and just write the all packages with the space। okay, अभी देखो, सारे पैकेजेस ऐड हो गए विथ वर्जन्स। क्लियर है? हम्म, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, चलो। नाउ I just want to create one index.js file which is nothing but the entry file of my project, इनिशियल फाइल जहां से मेरा पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा। दिस इज द index.js फाइल, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर फाइल डॉट env। दिस फाइल इज यूज्ड टू क्रिएट ऑल ग्लोबल एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर योर प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यस सर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन फोल्डर which is called as a controller. It will consume all your business logic। ठीक है, सारा बिजनेस लॉजिक आप इस कंट्रोलर फोल्डर में लिखोगे। मॉडल, जो भी आपको डेटाबेस के रिलेटेड काम करना है, इट विल गो इनसाइड दिस मॉडल फोल्डर। एंड द लास्ट राउट फोल्डर, जो भी आपके एपीआई के राउट होंगे उसको आप इस राउट फोल्डर में लिखोगे। ठीक है, सर रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, नो इशू। सो सर ओके। हाँ, बोलो। सर मैं लंच करके आता हूँ, मतलब डिनर करके आता हूँ अब। ये पुराना ओके, है ना, मतलब मैं हाँ एक हाँ रिकॉर्डिंग देख लूंगा। हाँ, ठीक है, कोई मैं प्रॉब्लम कल नहीं। कल तो होगा ना क्लास सेम हाँ, टाइम? कल है ना 11 11। बजे। हाँ, हाँ हाँ ठीक है सर, 11, ठीक है बट थोड़ा सर। ठीक है। रिवीजन ही होगा, साथ साथ में रिवीजन, साथ साथ में नया टॉपिक। ठीक है, यस सर, यस सर। इस सर तरह ये होगा रिवीजन। मैं कल ज्वाइन कर रहा हूँ तो। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है, मैं डिनर करके आता हूँ। यस हाँ सर, ठीक थैंक है, यू सर। थैंक यू, बाय। तो यहाँ तक क्लियर है अभिषेक आपको? सर बस राउट फाइल का यूज क्या, ये बताओ। राउट फाइल में मैं एपीआईज लिखूंगा, यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा मैं राउट्स में। ठीक है, तो अब इसमें ना मैं ये जो एपीआई कॉल हो रही है ना ऐसे, ये देखो, ये होस्ट नेम, ये एपीआई स्लैश यूजर, ये एम्प्लॉय है ना, इसके राउट से यहाँ पे बनाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके, तो अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझेगा धीरे धीरे धीरे। यहाँ तक आपको क्लियर है चीजें? सर क्लियर है। हम्म, चलो, फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब पहले क्या करते हैं ना, index.js फाइल में एक सर्वर बनाते हैं लोकली।
ठीक है। कॉन्स्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस के थ्रू हम लोग सर्वर बनाते हैं यहाँ पे। एक्सप्रेस एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, npm पैकेज है। आपको where you will get all these npm packages, there is official website npm.com packages। ठीक है, तो इसमें जाओ, इसमें जाके सर्च करो। आई एम गोइंग टू यूज द एक्सप्रेस, यू कैन सर्च इट, दिस इज एक्सप्रेस पैकेज। यहाँ से एक कमांड कॉपी करो और इसका एग्जीक्यूट करो, और ये लोग बेसिक कोड भी बताते हैं आपको। ठीक है, तो मैं अभी एक्सप्रेस से एक सर्वर क्रिएट करूंगा। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। सर बट हमने npm 8 से सर्वर ही तो क्रिएट किया है, तो वापस से सर्वर क्यों बना रहे नहीं नहीं, npm init से इनिशियलाइज किया फोल्डर को, अब एक्चुअल सर्वर बना रहा हूँ। http सर्वर जो होता है ना, वो एक्चुअल सर्वर अभी बना रहा हूँ मैं थ्रू एक्सप्रेस जेएस। हैं? ओके ओके, ठीक ठीक है है, सर। पहले तो मैंने क्या किया, सिर्फ इनिशियलाइज किया नोड को, इज इक्वल टू 8080। ठीक है, अब मैं इसको const app इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, देखो इस ऐप डॉट लिसन, लिसन क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को लिसन करेगा पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे। मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाया है जिसको 8080 नाम का पोर्ट दिया है, उस पोर्ट वेरिएबल को यहाँ पे पास किया एज अ फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर मैंने पास किया है असिंक फंक्शन। असिंक फंक्शन नथिंग बट इज अ आपका कॉलबैक फंक्शन। तो जैसे ही आपका पोर्ट मिल जाएगा उसको, तो एक कॉलबैक फंक्शन रन होगा, और उसमें जो आप मैसेज प्रिंट करोगे कंसोल डॉट लॉग, वो एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। सर्वर इज ठीक है सर, समझ गया। रनिंग ऑन पोर्ट 8080। ठीक है, अब मैं विदाउट नोडमन पहले रन करता हूँ, तो मुझे नोड, मेरी एंट्री फाइल कौन सी है, इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, सर्वर रन हो गया। अब इसको जाके यहाँ पे लोकलहोस्ट कॉलन 8080। ठीक है, अब मेरा सर्वर, अभी कोई एपीआई नहीं है, तो ऐसे ही बताएगा कैन नॉट गेट, एरर आएगा, मतलब कोई एपीआई है ही नहीं अभी। तो ये लोकलहोस्ट 8080 पे आपका सर्वर रन हो गया सक्सेसफुली, क्योंकि आपको यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8080। अब यहाँ तक क्लियर है? ये सर क्लियर है। चलो, अब नेक्स्ट इस पे जाते हैं कि मैंने नोडमन इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे बार बार स्टॉप करके स्टार्ट करना पड़े एप्लीकेशन कोई भी अपडेट करने के बाद, तो इसको पहले तो चेंज करते हैं। मैं पैकेज डॉट जेसन फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे एक ऐड करता हूँ लाइन। ठीक है, स्टार्ट कोलन, ओके, npm स्टार्ट, तो मेरा नोडमन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक स्टार्टर स्क्रिप्ट लिख दी। नोडमन को हर बार इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को रन करना है जब मैं कोई भी सेव करूँ। यहाँ पे देखो अभी कंट्रोल एस कर रहा हूँ, तो मेरा एक फिर से नोडमन रिस्टार्ट हो जाएगा। मतलब मुझे बार बार स्टॉप करके वापस से नोड इंडेक्स डॉट जेएस को रन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी यहाँ यस पे सर। देखो, दो पैकेजेस की अंडरस्टैंडिंग हो गई, नोडमन और एक्सप्रेस। हम्म, क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर, क्लियर। ओके, अब ये जो डॉट env फाइल बनाई है, एक ग्लोबल वेरिएबल की फाइल है। अब मुझे मोंगोडीबी यूआरएल
MongoDB को कनेक्ट करना है तो उसकी मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है यहाँ पे, ठीक है। तो MongoDB कॉलन स्लैश 127.0.0.1, ठीक है, 0.27017, ठीक है, टेस्ट ऐप। अब देखो यहाँ पे ये मेरा MongoDB का URL का ग्लोबल वेरिएबल नेम हो गया, ठीक है। ये MongoDB डेटाबेस को कनेक्ट करना है। ये हो गया आपका लोकल IP 127.0.0.1। ये आपका एज इट इज इक्विवेलेंट टू लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट स्ट्रिंग में लिखो या 127.0.0.1 लिखो, दिस इज योर लोकल IP, ठीक है। देन आपका आता है ये 27017 इज योर DB पोर्ट, DB Mongo पोर्ट, DB Mongo पोर्ट, MongoDB का पोर्ट। जैसे देखो अभी MySQL का कैसे पोर्ट नंबर है 3306, वैसे आपका 27017 MongoDB का पोर्ट नंबर होता है। और ये आपका हो गया DB नेम। क्लियर है? तक कोई डाउट? सर ये आपने कहाँ से निकाला, एक बार बताना सर, ये बात नंबर 27017। क्योंकि डिफॉल्ट पोर्ट होता है आपका लोकल MongoDB का। अच्छा। ये चेंज नहीं होगा, ये डिफॉल्ट है। आप लोकल मशीन पे काम करोगे तो IP एड्रेस भी यही रहेगा और ये पोर्ट भी यही रहेगा, ये हर बार नया वगैरह कुछ नहीं रहेगा। मतलब मेरे सिस्टम पे भी यही रहेगा। सेम पोर्ट रहेगा। हम्म। दिस इज डिफॉल्ट MongoDB का लोकल मशीन का पोर्ट ही होता है 27017। आपने भी MySQL इंस्टॉल किया होगा ना, तो आप देखना आपका भी MySQL का पोर्ट 3306 ही होगा, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो सर फिर टेस्ट ऐप जो है ये आपने एक नया वो बनाया है ना उस पे। डेटाबेस नेम ये बन जाएगा, आप जैसे ही आपका DB कनेक्शन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऐप बन जाएगा। MongoDB इज अनस्ट्रक्चर स्कीमा है ना, तो सब कुछ कमांड प्रॉम्प्ट से यही से हो जाएगा। MySQL स्ट्रक्चराइज है तो फिर हमें यहाँ पे सब कुछ बनाना पड़ेगा, तब जाके कनेक्ट होगा। बट MongoDB अनस्ट्रक्चर स्कीमा है तो सब कुछ कमांड प्रॉम्प्ट ओह, के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा। टेस्ट टेस्ट ऐप का नाम के नहीं से डायरेक्ट बन जाएगा पूरा डेटाबेस। हम्म, ओके। ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। env बन गई package.json फाइल। अब index.js पे आते हैं, ठीक है। अब मैंने env कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो अब env कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए env फाइल बनाई है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स को बताना पड़ेगा कि भाई इस वाले फाइल में से मुझे MongoDB अंडरस्कोर URL वाला वेरिएबल चाहिए। तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा? const dot env is equal to require require dot env, ठीक है। अब ये मेरी डॉट env एज अ कॉन्फिग वेरिएबल की तरह काम करेगी, ठीक है। चलो अब मैं कनेक्ट करता हूँ MySQL DB को एक्चुअल। तो हमें उसके लिए Mongoose को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इज इक्वल टू const Mongoose, ठीक है। अब इसके बाद
मैं डीबी कनेक्शन बनाता हूँ यहाँ पे एक्चुअली। डीबी कनेक्शन mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। अब मेरी और मेरा MongoDB का लोकल डीबी का यूआरएल कहाँ पे रखा हुआ है, .env फाइल में से। तो आई हैव टू सेंड द process .env डॉट mongodb यूआरएल, ठीक है। ओके, बराबर है। तो अगर ये हो जाए सक्सेसफुली तो मैं mongoose का promises रन कराऊंगा। अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाए then I'm going to execute the promises console.log connected to MongoDB, ठीक है। अगर ये नहीं कनेक्ट होता है डॉट कैच जो एक एरर कलेक्ट करेगा, सर प्रोमिसेस रन कराए मतलब बताता हूँ, मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी। आ रहा, ठीक है। रीस्टार्ट द कनेक्शन, कनेक्टेड टू MongoDB मैसेज आ गया, मतलब मेरा डेटाबेस कनेक्टेड हो गया। अब प्रोमिसेस क्या होता है, प्रोमिसेस एक टाइप है, ठीक है। ये टाइप क्या होता है, एक 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 फीचर है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो प्रोमिसेस एक टाइप है, जैसे डॉम एक कैसे फीचर है वैसे टाइप प्रोमिसेस एक टाइप है। अब प्रोमिसेस क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने का काम करता है, फिल करने का काम करता है, ओके। अब ये बोलता है अगर आपकी रिक्वेस्ट सक्सेस हो गई, प्रोमिसेस को हर बार दो चीज रिटर्न करनी है, आइदर ट्रू, आइदर रन और आइदर फॉल्स, मतलब आइदर एरर। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं ये रिटर्न करूँगा, अगर मैं आपकी प्रॉमिस नहीं फुलफिल कर पाया तो मुझे कुछ तो एरर रिटर्न करना, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एरर रिटर्न हो जाएगा। तो वो हो जाता है आपका प्रॉमिस। तो प्रॉमिस में अगर मेरा ये MongoDB का कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया तो देन console.log कनेक्टेड टू MongoDB, एल्स मैंने कैच डाल दिया, एरर को कैच कर ले, जो भी एरर आएगा, ठीक है। अब समझा प्रॉमिसेस क्या है, क्या है प्रॉमिसेस। दो चीज करेगा आपका, रिजेक्ट। एपीआई एक प्रॉमिसेस का काम है आपका आइदर रिजेक्ट करना और आइदर रिजॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे उसने रिजेक्ट नहीं किया, रिजॉल्व किया है, ठीक है। रिजेक्ट करता तो ये जो एरर है उसका यहाँ पे मैसेज आ जाता। तो प्रॉमिसेस का दो काम होता है, एक तो आपकी प्रॉमिस को रिजेक्ट करना, आइदर एक तो आपकी प्रॉमिस को फुलफिल करना, मतलब रिजॉल्व करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? सर तो ये जो प्रॉमिस है और ये है ये किसके रिटर्न है मतलब कोई रिक्वेस्ट ना एपीआई रिक्वेस्ट का ये रिस्पॉन्स देगा या तो ट्रू या तो कैच करेगा या ये फिर रिटर्न करेगा। हाँ, मतलब एक तो सक्सेस देगा या तो फेल हो जाएगा, मतलब एक तो रिजेक्ट करेगा या तो रिजॉल्व करेगा। अब इसने काम किया है रिजॉल्व करने का, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहा है कनेक्टेड टू MongoDB, बराबर। हाँ बट एपीआई रिक्वेस्ट का ही रिस्पॉन्स है ना सर। हाँ वही तो ना, तो एपीआई में भी आप ऐसे ही यूज करोगे, मैं बताऊंगा वहां पे भी, ओके ठीक है। अब आप समझ के चलो, आपको असिंक अवेट प्रोमिसेस से ही करना है नोड जेएस में। इसको और अच्छे से बताऊंगा कल के सेशन में,
कल इधर परसों के सेशन में, ठीक है। ठीक है सर। इंडिविजुअली हम्म, टॉपिक लेके बताऊंगा मैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हम्म सही है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब मैंने बोला था कि मोंगोडीबी अनस्ट्रक्चर डेटा है, सब कुछ हम लोग फाइल के थ्रू, कोड के थ्रू मैनेज करेंगे। तो अब मुझे स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, todo.js नाम की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे mongoose लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूँ, इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose। अब स्कीमा डिजाइन करना है, where मुझे फर्स्ट फील्ड चाहिए टाइटल, कॉलम उसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्वर साइड वैलिडेशन भी लगा सकता हूँ। अगर मुझे फील्ड नहीं मिली, ब्लैंक मिली, नहीं वो फील्ड ब्लैंक होनी चाहिए या नहीं, तो मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाया ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट डिस्क्रिप्शन कॉलम स्ट्रिंग। यहाँ पे मुझे बूलियन वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ। अगर यूज़र नहीं एंटर करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स जानी चाहिए, ठीक है। ये कोई एरर बता रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है, ओके। और लास्ट चाहिए मुझे क्रिएटेड एट किस डेट को क्रिएट हुआ था, टाइप दे देता हूँ डेट, और वैल्यू दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, करंट सिस्टम की वैल्यू जानी चाहिए। सो डेट डॉट नाउ फंक्शन, ओके। ये मेरा स्कीमा बन गया। अब इस स्कीमा को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, देन आई कैन यूज इन अनदर फाइल। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, मेरे टेबल का नाम होगा, कलेक्शन का नाम होगा टू डू, और उस कलेक्शन को मैं स्कीमा असाइन कर रहा हूँ, टू डू स्कीमा। क्लियर है यहाँ तक? क्या किया मैंने यहाँ पे? सर आपने टू डू, थोड़ा सा टू डू स्कीमा, मतलब एक का डेटाबेस बनाया देखो, मोंगोस के अंदर टू डू मतलब उसका। हम्म, हम लोग टू डू एप्लीकेशन बना रहे हैं। टू डू मतलब पता है ना क्या होता है? टू डू नहीं। एप्लीकेशन पता है? मुझे दिन हम्म, में, मैंने टू डू बना के रखा, मुझे क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है दिन में, पूरे दिन में। दैट इज नथिंग बट योर टू डू लिस्ट, ठीक है। हम्म, तो ठीक है। मैंने इसको नाम दिया टू डू स्कीमा। अब इसमें क्या होगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंप्लीटेड और कौन से डेट को क्रिएट हुआ है, टू डू, हम्म, ओके।
वो पर्टिकुलर टास्क कॉन्टेंट डेट को आपने क्रिएट किया हुआ है। तो मैंने इस पूरे स्कीमा को यहाँ पे डिफाइन किया। अब इस स्कीमा को डिफाइन करने के बाद जब तक मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं करूँगा ना, तब तक मैं किसी और फाइल में यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने इसको एक्सपोर्ट किया और उसको बोला कि भाई ये एक मॉडल है, एक डेटाबेस है, जिसमें इस नाम का कलेक्शन बनेगा और फील्ड कौन सी लेनी चाहिए जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है इस वेरिएबल के अंदर, उसको मैंने यहाँ पे पास किया और ये आपका कलेक्शन नेम बन गया। क्लियर है? सर सर एक मिनट सर, जैसे टाइटल पे जाना, टाइटल मतलब इस डेटाबेस है, फिर टाइटल टाइप स्ट्रिंग है, तो टाइटल क्या है सर? जैसे हमारे स्ट्रक्चर डेटाबेस में एक कॉलम होता है, इसके अंदर या तो की डेटाबेस होता में है और वैल्यू होती है। मैंने पहले अच्छे से बताया था मोंगोडीबी। आपका डेटाबेस नेम है टेस्ट ऐप, ठीक है? हम्म उसमें टू डू नाम हम्म का कलेक्शन बनेगा। टू डू हम्म नाम के कलेक्शन में टाइटल नाम की फील्ड बनेगी, ठीक है। कॉलम बनेगी, हम्म जिसको आप यहाँ पे बोलते हो फील्ड, हम्म ठीक है? सेकंड बनेगी हम्म आपकी डिस्क्रिप्शन, थर्ड फील्ड बनेगी कंप्लीटेड, फोर्थ फील्ड बनेगी क्रिएटेड ऐप। समझ में आया हम्म, अभी? ठीक है। हम्म, ठीक है। चलो अब आते हैं कंट्रोलर पे, जहाँ पे मेरा एक्चुअल बिजनेस लॉजिक बनेगा। टू डू डॉट जेएस नाम की मैंने यहाँ पे फाइल बनाई, ठीक है, कंट्रोलर में। अब मैं कंट्रोलर को खोलता हूँ। पहले तो मुझे मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट टू डू इज इक्वल टू रिक्वायर, मेरा डेटाबेस कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है मैंने? मॉडल में। डॉट डॉट मॉडल में मैंने डेटाबेस बनाया है, ठीक है। चलो अब मैं बनाता हूँ पहला फंक्शन, क्रिएटिंग न्यू टू डू लिस्ट, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को नाम देता हूँ क्रिएटेड, कुछ भी दे सकते हो आप नाम, ठीक है, जिसमें असिंक फंक्शन होगा। असिंक फंक्शन लेके आएगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, अब इसमें जाते हैं, एक कॉलबैक फंक्शन होगा आपका। सिंक्रोनस और सिंक्रोनस का मीनिंग पता है क्या है? हम्म, नहीं सर। सर सिंक्रोनस, तो असिंक्रोनस। आपने बताया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं हम लोग बाद में इसको। अभी तो समझो कि इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये अभी कांस्टेंट टू डू बनाता हूँ मैं यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। कहाँ से? इस मॉडल में से। ये मॉडल एक क्लास टाइप है, बराबर। हम्म अब इसमें कौन सी फील्ड होगी? टाइटल। कहाँ से आएगा मेरा? मैं पोस्टमैन की बॉडी में से भेजूंगा। DSCRIPTION, डिस्क्रिप्शन बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन, बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन और कंप्लीटेड, completed request dot body dot completed, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये मैंने ले लिए, जहाँ से आएगा डेटा
और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब इस वेरिएबल को पूरा का पूरा डेटाबेस में सेव करना है, तो असिंक के साथ अब एक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, टू डू वेरिएबल नेम डॉट mongodb का सेव मेथड। अगर ये सेव सक्सेसफुली हो जाता है देन जो भी सेव किया हुआ डेटा वो लेके आए और यूजर को एक रिस्पॉन्स रिटर्न करे res.send, ठीक है, कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है ऐसा। हाँ, यस, टू डू क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, और क्या उसने क्रिएट किया है वो एग्जैक्टली इस डेटा में आ जाएगा, सारे फील्ड टीबी में, ठीक है। यहाँ तक ठीक है समझे? सर। यस सर। अगर ये सक्सेस नहीं होता है तो कैच मारेगा एरर, जो कि एक कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा जिसमें res.send मैं स्टेटस कोड भी भेज सकता हूँ। यहाँ पे मुझे 500 का स्टेटस कोड भेजना है क्योंकि ये फेल हो गया है, डॉट सेंड, ठीक है। इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मैसेज में जाएगा सम एरर ऑकर्ड, ऑकर्ड, इसको हम और में प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं एक्चुअल जो एरर रिसीव करेगा उस मैसेज को, ठीक है, यस सर। बराबर, हम्म। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर, क्लियर है। अब इस मेथड को मुझे यूज़ करना है किसी और फाइल में, तो डेफिनेटली इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू मेथड का नाम क्या है, क्रिएट टू डू, बराबर। और इस मेथड का काम सिर्फ यही है कि वो रिकॉर्ड डाल देगा और एरर क्रिएट बता करने देगा। का, या क्रिएट करने का हम्म, काम करेगा। अब आ जाते हैं राउटर डॉट जेएस में, ठीक है। अब हम्म, राउट्स बनाने के लिए पहले तो मुझे एक्सप्रेस की ज़रूरत है, इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। अब इस एक्सप्रेस में से मैं एक्सप्रेस इज इक्वल टू कॉन्स्ट राउटर आर ओ यू टी ए आर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा राउट्स बनाने के लिए, ठीक है। अब मैंने मेथड कहाँ पे बनाया, कंट्रोलर में, तो कंट्रोलर में से कॉन्स्ट मेथड को लेके आओ यहाँ पे। तो अब एक ही मेथड नहीं हो सकती, मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्यू रिक्वायर टू डू, ठीक है। तो पहली मेथड का क्या नाम है, क्रिएटेड टू डू, इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, वहाँ से एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे आके इंपोर्ट किया, ठीक है। अब मैं फर्स्ट एपीआई बनाता हूँ यहाँ पे राउटर के थ्रू, राउटर राउटर में सारी गेट पोस्ट पुट डिलीट मेथड लिखी हुई है, तो पहले मुझे चाहिए पोस्ट मेथड, ठीक है। अब एक्चुअल एपीआई का नाम क्या होगा, जब यूज़र क्रिएट करके कुछ डालेगा तो उसको ये वाले फंक्शन को पास कर देना है सब। तो एक क्रिएट टू डू क्या करेगा, जैसे ही ये एपीआई हिट होगी एक क्रिएट टू डू
जो फंक्शन है ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा और डेटाबेस में जाके रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, ठीक है, अभी राउटर क्लियर। को भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मॉड्यूल डॉट राउटर, नहीं सर, एक एक बार रिपीट करना सर, राउटर हम क्यों बना रहे एक मिनट हैं रुको, हम? हम्म। इस राउटर को एक्सपोर्ट करना। ठीक है, ये राउटर क्यों लिया है यहाँ पे? ये राउट्स बनाने के लिए। ये हम्म। गेट पोस्ट पुट डिलीट नाम के राउट आएंगे ना, हम्म। इसको ओके। बनाने के लिए। ठीक है, अब मेरी एंट्री फाइल कौन सी है? इंडेक्स डॉट जेएस फाइल। अब मुझे इंडेक्स डॉट जेएस को बोलना पड़ेगा कि भाई ये मेरी फाइनल राउट फाइल है और आप जाके इसको यूज करो। ठीक है, हम्म। हम्म। कॉन्स्ट, ओके, आगे, और यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा ऐप डॉट यूज्ड, राउटर। क्या हो गया? क्रैश हो रहा है एप्लीकेशन, waiting for volume use on leave index dot js file app dot used, इसकी वजह से क्रैश हो रहा है क्या? नहीं, और भी कुछ प्रॉब्लम है। routes में router dot js, ठीक है, app dot used router। हो गया, इधर गड़बड़ था, इसको राउटर को आपको ऐसे कॉल करना है। ओके, ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? हम्म? यस सर, यस सर। इस राउट को वापस इंडेक्स जेस को बोल दिया कि भाई इस राउट को मुझे इस राउट को इस तरह से यूज करना है, बराबर। चलो, अब हम्म हम्म अब मुझे पोस्टमैन के थ्रू एपीआई को टेस्ट करना है, तो मुझे पोस्टमैन को बोलना पड़ेगा ना कि भाई किस हम्म हम लोग जो डेटा को के साथ कम्युनिकेशन करेंगे उस उसका फॉर्मेट कैसे होगा, ठीक है। हम्म और पोस्टमैन एक हम्म थर्ड पार्टी है, आप विजुअल स्टूडियो नोड एक थर्ड पार्टी है, तो पहले तो इन दोनों हम्म को मिलाने के लिए आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज करोगे, जिसको बोलते हैं कॉस। ठीक है। तो एप्लीकेशन को, मेरा जो ऐप एक्सप्रेस ऐप है उसको बोलना पड़ेगा कि भाई जो भी थर्ड पार्टी से रिक्वेस्ट आएगी उसको आप अप्रूव करना। तो ऐप डॉट यूज कॉर्स नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। कॉर्स कॉर्स ओरिजिन होता है, बराबर। हम्म। अब यहाँ पे मतलब जैसे, पोस्टमैन हम इसलिए यूज कर रहे हैं रिक्वेस्ट लेने के लिए, रिक्वेस्ट हाँ डालने के हाँ, अब इसको बोलना पड़ेगा एक्सप्रेस को जो भी पोस्टमैन के थ्रू डेटा आएगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा, बराबर। लिए। ओके। ठीक है। और जो भी डेटा आएगा वो सारा यूआरएल एनकोडेड फॉर्मेट में आएगा। ओके। ठीक है। हम्म ठीक है। यस। क्लियर। कनेक्टेड टू MongoDB। चलो, चलो अब मैं पहली एपीआई रन करने जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा न्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पे मेरी पोस्टमैन की यूआरएल है, बराबर है। मेरा सर्वर कौन से पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है, 8080, बराबर। हम्म। मेरी एपीआई का नाम क्या है, क्रिएट, बराबर। बॉडी में रॉ में जाके यहाँ से जेसन फॉर्मेट सिलेक्ट करने का, यहाँ पे जेसन हम्म की एंट्रीज करने की। टाइटल है मेरे पास, बराबर, 1 कॉमा एस, बराबर है यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा है, क्या था, यहाँ पे आ जाओ, कंप्लीटेड, ट्रू, बराबर। ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड डाल दिया, किसकी फॉर्मेट में रिकॉर्ड जाना चाहिए। अब जैसे रिकॉर्ड होने के बाद आप यहाँ से सेंड करोगे रिक्वेस्ट को। अभी देखो टू डू क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अब इसको कहाँ पे जाके देखोगे आप, रोबो 3D में। ये रोबो 3D यूआई है मोंगोडीबी हाँ हाँ, नेटवर्क। वो मैंने बताया था ना आपको इनिशियली, हम्म ठीक है। मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, टेस्ट ऐप। कलेक्शन का नाम टेस्ट है। टू डू। एक अ, रिकॉर्ड बन गया, ठीक है। टाइटल 1, डिस्क्रिप्शन 1, जिस किस डेट को किस टाइम को रिकॉर्ड क्रिएटेड है, कंप्लीटेड, ट्रू। क्लियर। हम्म, ठीक है सर। समझा ओवरव्यू समझ। प्रोसेस यहाँ तक, कैसी एपीआई क्रिएट होती है। क्लियर यस हुआ। सर। हम्म? सारी फाइल्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको। यस सर। हम्म? समझ गया इंडेक्स सर। टू डू डॉट जेएस env पैकेज डॉट जेसन फाइल राउटर डॉट जेएस फाइल, सब कुछ सही से समझे यहाँ तक। हम्म? हम्म चलो अब
नेक्स्ट एपीआई कल दिखाता हूँ मैं आपको। हम्म ठीक है सर। आप ये कर लो इतना पूरा सेटअप, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। सर ये रिकॉर्डिंग आप अभी दे सकते हो क्या? अभी भेजता हूँ, अभी अपलोड कर रहा हूँ, 5-10 मिनट लगेगा मुझे अपलोड करने के। ठीक है, फिर तो क्लास से पहले मैं कर दूंगा। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ओके सर। ओके चलो, बाय, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, बाय। बाय बाय। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।